नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेंस का एग्ज़ाम जो है वो आपका बहुत नज़दीक है। 24 तारीख को आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस होने वाला है और 1 अक्टूबर को शायद आपका आरआरबी पीओ का मेंस होने वाला है। दोस्तों, एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो मैंने की, जिसकी वजह से मैं इस कंपटीशन से ही आउट हो गया। हाँ दोस्तों, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अफसोस है मुझे इस बात का, लेकिन किस गलती की वजह से मैं आउट हुआ। क्लर्क का तो देखो, किसी को कुछ पता नहीं होता कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आरआरबी क्लर्क का प्री नहीं निकाल पाते, वो एसबीआई पीओ निकाल जाते हैं। तो आरआरबी क्लर्क तो मतलब क्या बोलें, उसका तो कंपटीशन इतना होता है कि मतलब कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम है बहुत मतलब कि ऐसा था कि पकड़ में था, हो सकता था, लेकिन मैं आउट हो गया। किस वजह से? दोस्तों, मैं सिर्फ मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई थी मैं जब एग्ज़ाम से बाहर निकल रहा था। यहाँ तक कि मैंने जो इन्विजिलेटर था सेंटर में या मेरी लैब में, शायद उसको मैंने उस गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया, बहुत कुछ उसे बोल दिया। कहीं ना कहीं वो गलती में भी था, इसीलिए उन्होंने रिप्लाई किया नहीं, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं। बस मेरे मन में था कि यार जो गलती मतलब मुझसे हुई या मुझे शायद वो नहीं करनी चाहिए थी, अगर शायद मैं वो गलती ना करता, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी हुआ नहीं था और ऐसा शायद मे भी किसी भी एस्पिरेंट के साथ नहीं हुआ हो। तो मैं तो बस आपसे यही बात बोलूँगा कि मेंस आपका नज़दीक है और मेंस एग्ज़ाम में सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके पास, सबको पता है कि भाई मेंस एग्ज़ाम में आपके पास में 2 घंटे हैं। मेंस एग्ज़ाम में आपके पास 2 घंटे। दोस्तों, 2 घंटे का आपका पूर्ण इस्तेमाल कैसे करना उसका, वो आपको पता, आपने स्ट्रेटेजी बना भी ली होगी, आपने अपने अपने टाइम को अपने सेक्शन के हिसाब से बांट भी लिया होगा। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो 2 घंटे जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उस टाइम ये गलती आप मत करना जो मैंने की। सिचुएशन बताऊंगा मैंने, बहुत सारे दोस्तों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोस्तों, जो इंसान एग्ज़ाम से ही बाहर हो गया हो, वो इंसान अपने मन की बात बता सकता है, अपना दर्द बता सकता है। आप ही दोस्त हैं मेरे, आप फैमिली हैं मेरी। तो ऐसे ही मन हुआ कि बस जो गलती मेरे साथ हुई, जिस वजह से मैं इस पूरे के पूरे आरआरबी के कंपटीशन से ही बाहर हो गया, तो मैं नहीं चाहता वो गलती आप भी करें। तो इसीलिए मैंने ये मतलब आज का एक टॉपिक लिया है, इसी पे मेरा बात करने का मन था। काफ़ी दिन से मैं इस बात को मन में दबाए हुए था, सोच रहा था कि सही समय आने पर आपसे ये बात डिस्कस करूँगा और शायद मेरी इस एक छोटी सी सलाह से बहुत सारे मेरे दोस्तों का, बहुत सारे भाइयों का, बहनों का एग्ज़ाम गलत होने से बच सके। तो बस यही कि ऐसी गलती आप मत करना जिसकी वजह से मैं आउट हो गया। इस पूरे के पूरे कंपटीशन से, आरआरबी के पूरे कंपटीशन से मैं आउट हो गया। दोस्तों, मेरा मन बहुत भरा हुआ था। मैं एग्ज़ाम देकर बाहर निकला, मतलब मैं 1 घंटा, मतलब मैं सिर्फ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि ऐसी गलती कैसे हो गई, ये मिस्टेक कैसे हो गई कि दोस्तों, मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने 2020 का इंटरव्यू और 2021 का मैं दोनों इंटरव्यू अपीयर्ड था। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, बस वो ये लगा लीजिए कि मेंस में मेरे मार्क्स थोड़े से अच्छे नहीं थे। इंटरव्यू में भी मुझे एवरेज मार्क्स मिले थे। एक बार मुझे इंटरव्यू में मार्क्स मिले थे 11.5 और दूसरी बार मुझे मिले थे 12 मिले थे, शायद 12 मिले थे, पता नहीं 13 मिले थे, कुछ इतने ही मिले थे। मेरे मेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो इसी करके मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया था। मेरा नाम वेटिंग में भी नहीं आया था। बस अब की बार जो गलती हुई, मैं दोस्तों बताता हूँ कि गलती क्या हुई। दोस्तों, मेरा सेंटर था जो आपका IIMT है मेरठ के अंदर। मैंने यूपी से अप्लाई किया था क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी नहीं थी और बस वैकेंसी की वजह से मैं सोचा मैं कि यूपी में, क्योंकि हर बार वहाँ पर लगभग 800 से लेकर 1000 वैकेंसी आती हैं और इस बार भी मैंने सोचा कि शायद इतनी ही वैकेंसी आएंगी
और जब वैकेंसी आई तो बहुत थोड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि यार वैकेंसी बढ़ भी तो सकती है, क्योंकि मैं मतलब निराशावाद इंसान नहीं हूँ, मैं आशावाद इंसान हूँ। मुझे ये लगता है कि यार इतना बड़ा स्टेट होने के बाद मतलब कि जस्ट वहाँ पर टोटल वैकेंसी जो आई है 138 वैकेंसी आई है। अब कहाँ 800 से लेकर 138 वैकेंसी, मुझे ये लगता था कि शायद ये वैकेंसी बढ़ जाए, शायद ये वैकेंसी बढ़ जाए, और अब भी मुझे वही लग रहा है। भले ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका हो, मेंस का एग्ज़ाम भी आपका होने वाला बहुत नज़दीक है, बिल्कुल एकदम सिर पे खड़ा, लेकिन दोस्तों फिर भी मेरे मन में ये था कि शायद 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 वैकेंसी बढ़ जाए, क्योंकि IBPS का कुछ नहीं पता होता कि स्टार्टिंग में कुछ वैकेंसी देता, बाद में बढ़ते 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 वो वैकेंसी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाती हैं। बस दोस्तों वो 138 वैकेंसी, मुझे लगा कि शायद वैकेंसी बढ़ जाएंगी, शायद वैकेंसी बढ़ते बढ़ते 500 के अराउंड हो जाएंगी, तो मतलब कि हाँ सफिशेंट है इतने बड़े राज्य के लिए। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फिल कर देना चाहिए। दोस्तों IIMT में मेरा एग्ज़ाम था, और जो मेरा एग्ज़ाम की जो टाइमिंग थी वो शायद मेरा एडमिट कार्ड का तो मुझे ध्यान नहीं, शायद जहाँ तक मुझे अंदाजा है मेरा 10:30 मतलब सेकंड शिफ्ट में था दोस्तों मेरा एग्ज़ाम। हाँ सेकंड शिफ्ट में दोस्तों मेरा एग्ज़ाम था, जो आपकी 10 या 10:30 बजे के आसपास जो होती है। अब दोस्तों हुआ क्या कि एंट्री हो गई गेट के अंदर, गेट के अंदर एंट्री होने के बाद मुझे लैब मिल गई, मेरी लैब नंबर थी 17, और मुझे सिस्टम अलॉट हुआ 163। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब हमें सिस्टम अलॉट किया जाता है वहाँ इन्विजिलेटर के थ्रू, जो मुझे सिस्टम मिला, अब ये मेरी गलती थी या पता नहीं, मैं मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अब मैं एस्पिरेंट हूँ तो मैं जायज़ सी बात है कि मैं सामने वाले की गलती देखूँ, क्योंकि अगर मेरी गलती होती, मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर मेरी गलती होती है तो मैं अकेले में भी उसको स्वीकार करता हूँ, और भरी भीड़ में भी उस अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैंने गलती की, मैं इस गलती का जिम्मेदार हूँ। बट दोस्तों जो मैंने गलती नहीं की उसका मैं अपने आप को कैसे ब्लेम करूँ। हुआ क्या कि हमारी स्क्रीन पे ऐसे होता ना कि यहाँ वो लॉगिन वाला लिख के आता है कि आपका रोल नंबर डालिए और आपका पासवर्ड डालिए, और इस तरफ क्या वो लॉगिन का ऑप्शन आता है आपका। तो और इसके आने के बाद ही यहाँ पर आपका जो आपने एग्ज़ाम में जो फ़ोटो अपलोड किया था वो, और अभी जो आपकी जो फ़ोटो जो क्लिक की है सर ने, वो वाली फ़ोटो आपकी आती है। तो दोस्तों एंट्री होने के बाद लगभग 20 मिनट का टाइम था, 19 मिनट, मैं जब सिस्टम पे पहुंचा तो 19 मिनट और शायद कहीं 23 सेकंड कुछ बाकी थे। मैंने दूसरे के सिस्टम से देखा था, तो हुआ क्या था, मेरे सिस्टम में ये मेरा फ़ोटो नहीं आया, और वो जो लॉगिन वाला जो पैनल था वो पैनल ही नहीं आया, बस ID पासवर्ड पे आकर वो रुक गया। जो अंदर वाला जो होता है, जो फोटो वाला जो होता है, वो वाला मेरी स्क्रीन आई ही नहीं। और लगभग उस समय मैंने जब मेरे जो बगल में जो लड़का बैठा था, मैंने उसकी स्क्रीन चेक की तो वहाँ टाइम था 19, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 19 मिनट और 23 सेकंड कुछ बाकी थे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो जो इन्विजिलेटर था, मैंने सर को बोला कि सर मेरा फ़ोटो नहीं आ रहा है इसमें, और आप एक बार चेक कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिए, कुछ सर्वर की मिस्टेक होगी, आ जाएगा। अब दोस्तों 19 से ये घटता घटता टाइम, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मुझे टाइम नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं अपने बगल वाले की स्क्रीन पर देख रहा था। दोस्तों ये टाइम घटता घटता 15 मिनट रह गया। मैंने फिर बोला कि मैं क्या स्क्रीन, सर मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, एक बार आप चेक कर लीजिए, मेरा फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, शायद मे बी ये मतलब मेरे एग्ज़ाम में शायद सर प्रॉब्लम करे। बोले नहीं नहीं आ जाएगा, डोंट वरी। दोस्तों इससे घटकर टाइम रह गया 10 मिनट, लॉगिन करने वाला टाइम। दोस्तों फिर भी उन्होंने बोला कि डोंट वरी आ जाएगा। मैंने 15 पे भी बोला, मैंने 10 पे भी बोला। दोस्तों कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं सिर्फ आपको एक रवैया बताना चाहता हूं कि आपके साथ ऐसी मिस्टेक ना हो। दोस्तों जब 5 मिनट रह गए, मैंने तब भी बोला उनको, और मेरे हिसाब से 5 मिनट से पहले पहले वो लॉगिन वाली स्क्रीन आ जाती है कि भाई आप अपना ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपका वो उसमें वो फ़ोटो मैच कराने के लिए बोलता है कि अगर आपका फ़ोटो सही है तो नेक्स्ट करते जाएं, और फिर बाद में जो वो एक जो स्क्रीन आती है कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न दिखाता है कि रीजनिंग आपका इंग्लिश है, हिंदी है, और वहाँ से वो लैंग्वेज सेलेक्ट कराता है और नीचे से वो चेक बॉक्स सेलेक्ट कराता है, और फिर नीचे आपका उस पर
स्टार्ट एग्जाम कर कर करें और यहाँ पर आपका टाइम शो होने लगता है इस वाली स्क्रीन के बाद में। तो दोस्तों मेरी जब यही वाली स्क्रीन नहीं आई और मेरे बगल वालों की ये वाली स्क्रीन आ चुकी थी, और उधर से जो माइक जो लगा हुआ था उस माइक में दोस्तों वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया कि भाई नरेंद्र आर्या सिस्टम नंबर 163 लॉगिन करें। यहाँ से दोस्तों आवाज़ आनी शुरू हो गई कि आप लॉगिन करें। अब दोस्तों मेरा तो सिस्टम ही नहीं चल रहा, मैं कैसे लॉगिन करता। मैंने सर को बोला कि मैं क्या सर मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, आप कुछ कीजिए, लॉगिन पैनल ही नहीं आ रहा। तब उनकी आंख खुली। उस टाइम तक दोस्तों मेरे लगभग 18 मिनट खराब हो चुके थे। तब उन्होंने वहां से लैब से किसी को बुलाया, जो भी वहां का जो भी टेक्निकल जो भी इंजीनियर था वो आया। उन्होंने देखा, सिस्टम को थोड़ा सा चेक किया और सिस्टम को बार बार रीसेट करता रहा। तब तक क्या हुआ, जो मेरे बगल वाले थे दोस्तों उनका एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, वो लॉगिन कर चुके थे। उन्होंने अपने एडमिट कार्ड पर जो हम फिल करते हैं वो पेन से जो लिखते हैं वो कर चुके थे वो। यहाँ तक कि दोस्तों उनका एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। जो मेन जो एग्जाम की स्क्रीन आती है जहाँ से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं दोस्तों, उनका वो एग्जाम शुरू हो चुका था। और मैं अभी तक उसी स्क्रीन के मामले में अटका हुआ था दोस्तों। अभी तक यहाँ तक भी मैं अपने आप को संभाले हुए था। मैं अपनी बोतल लेके गया था पानी की, मैं एक बोतल पूरी पानी की पी चुका था। लगभग 1 लीटर की जो बोतल आती है, 1 लीटर कह लीजिए, पता नहीं जो भी आती है, वो 20 रुपए की जो बोतल आती है, मैं वो एक पानी की बोतल पूरी पी चुका था, सिर्फ इसी बात के लिए कि मैं कूल रहूँ, मैं अपने आप को शांत रखूँ। मैं क्योंकि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पेपर है, काफ़ी दिन से तैयारी की है मैंने दोस्तों। मैंने जब मॉक लगाने जब स्टार्ट किए थे तो मॉक में मेरे 45 मार्क्स से मेरे स्टार्ट होकर मेरे मार्क्स 70 तक चले गए थे। जब मैंने टोटल जब मॉक्स शायद मैंने 20 मॉक्स जब लगाया तो मेरे मार्क्स 45 से बढ़कर दोस्तों 70 तक चले गए थे। आई वॉज क्वाइट श्योर कि भाई इस बार का तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, और जहाँ तक मैं श्योर था कि मैं अब की बार मैं सिलेक्ट हो ही जाऊँ। बट दोस्तों लॉगिन ही नहीं हो रहा था यहाँ सिस्टम। अब जब लॉगिन ही नहीं होगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। और यहाँ तक कि जो मेरे जो बगल वाले थे उनका एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, वो अपना एग्जाम करना स्टार्ट कर चुके थे। अब दोस्तों हुआ क्या कि जैसे तैसे करके स्क्रीन आई, मेरे सिस्टम को 3 से 4-5 बार रीसेट करने के बाद स्क्रीन आई। स्क्रीन आने के बाद लॉगिन किया मैंने, चलो एग्जाम मेरा स्टार्ट हो गया। एग्जाम स्टार्ट हो गया, मैंने वो जो भी एडमिट कार्ड पर जो फिल करना होता था वो फिल कर दिया, एग्जाम मेरा स्टार्ट हो गया दोस्तों। मैंने सीट पर ये जैसे ये मान लो मेरी सीट है, मैंने स्क्रीन पर सबसे पहले पजल आई, रीजनिंग का सेक्शन खुलता है, आपको पता है कि पहले रीजनिंग आता है फिर उसके बाद क्वांट सेक्शन आता है। तो दोस्तों रीजनिंग सेक्शन ओपन होने के बाद मैंने सबसे पहली एक लाइन लिखी, रीजनिंग की एक स्टेटमेंट नोट की, मेरा सिस्टम फिर से बंद हो गया। मैंने फिर सर को बोला कि सर मेरा सिस्टम फिर से बंद हो गया। दोस्तों 2-3 मिनट फिर लगी, सिस्टम फिर स्टार्ट हो गया। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई पता नहीं, मतलब मुझे ही पता, शायद मेरा दिन खराब था या कैसे था। अब दोस्तों सिस्टम एक बार स्टार्ट होने के बाद वो फिर से बंद हो गया, काम करना उसने बंद कर दिया। मैंने दोबारा सर को बुलाया, वो सिस्टम उन्होंने फिर स्टार्ट किया। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही 1-2 स्टेटमेंट मैंने और लिखी, मैं पैर पीछे करके बैठा था। अब कुछ दोस्त ये सोचते होंगे कि यार पैर आगे कर किए होंगे और उसको पैर लग गया होगा। नहीं दोस्तों, मैं चेयर के नीचे मैंने पैरों को ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ था कि मेरे पैर आगे भी ना जाएं। दोस्तों यहाँ भी सिस्टम बंद हो गया। अब मैंने दोबारा चिल्लाया, मैं क्या सर मेरा सिस्टम बदल दीजिए। उन्होंने सिस्टम बदल के मुझे दूसरे सिस्टम पर बैठा दिया। अब दोस्तों कुछ टाइम बाद सेम सिचुएशन, उन्होंने फिर स्टार्ट किया और अब की बार मेरा सिस्टम सही चलने लगा। इस दौरान मेरी लगभग मेरी 10 मिनट मेरी वेस्ट हो गई। चलो अब आप सारे दोस्त बोलेंगे, बहुत से दोस्त ऐसे बोलेंगे कि भाई टाइम तो पूरा मिलता है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या होती है, ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। दोस्तों मैं भी एस्पिरेंट हूँ, आप भी एस्पिरेंट हैं, आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। तो आपको इनसे डील कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल ग्लिचेस किसी के साथ भी आ सकते हैं।
बैंकिंग एस्पिरेंट नहीं, किसी के साथ कोई भी एस्पिरेंट ऐसा हुआ जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहा और उसके साथ अगर ये सिचुएशन आ गई, तो मैंने बहुत कोशिश की मैं कूल रहूं, मैं खुद को मतलब मैनेज करने की कोशिश कर रहा था कि यार ठीक है नरेन, कोई नहीं, रुक, कोई बात नहीं, हो जाएगा यार, डोंट वरी, सिस्टम ही तो है, ठीक है हो जाएगा। मैं खुद को कूल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों अब की बार जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है मेरा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया, फोर्थ टाइम में मेरा सिस्टम सही चलने लगा। अब मैं और बच्चों से मैं 10 मिनट पीछे रह गया था। अब दोस्तों जो मेरे बगल वाले थे, अंतिम 10 मिनट में उनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका था और मेरा एग्जाम अभी भी रनिंग सिचुएशन में था। इनका एग्जाम कंप्लीट हो गया। अब आप दोस्तों, अब आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि जब इनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका हो, या जो आपके पीछे जितने भी बच्चे बैठे उन सबका एग्जाम कंप्लीट हो चुका हो, और जो इन्विजिलेटर है वो उन बच्चों को एग्जाम मतलब के लैब से बाहर जाने को ना बोले, तो क्या होगा? वो आपस में बात करेंगे यार। मेरी बची हुई है 10 मिनट, मेरा एग्जाम चल रहा है और इधर ये बच्चे बात कर रहे हैं। मैं इनको मतलब कैसे रोक सकता हूं? मैं एक बार उठा, मैंने चिल्ला के बोला भैया यार प्लीज चुप हो जाओ, मेरा एग्जाम चल रहा है। दोस्तों किसी ने ध्यान नहीं दिया। कौन किसी को क्या ही पड़ी है, उसका एग्जाम तो अच्छा हुआ ना, औरों का एग्जाम अच्छा हुआ, उनको मतलब मेरे बारे में क्या ही पड़ी है। और भी किसी को किसी के बारे में नहीं फर्क पड़ता। ये बहुत मतलब कि बहुत कड़वा सत्य है कि किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एग्जाम चल रहा है, नो इशू यार, चल रहा है चलना, मुझे क्या फर्क पड़ता उससे। ठीक है दोस्तों, मैंने इस चीज को भी इग्नोर किया। लेकिन ये जो दो मेरे बगल वाले जो दो लोग थे ना, ये एकदम बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ रख कर, जैसे हम ऐसे बाहें बांध कर बैठते हैं दोस्तों, वैसे बाहें बांध कर बैठ गए और एक टक मेरे सिस्टम की तरफ देखने लगे, एक टक। अब दोस्तों अगर आप मोक भी लगाते हैं और अगर आपके पीछे कोई इंसान आकर खड़ा हो जाता तो आपका हाथ कांपने लगता है। ये एक ह्यूमन नेचर है दोस्तों। आपके मन में एक बस हेजिटेशन होने लगती, पता नहीं क्यों। वही सेम मेरे साथ हुई कि वो दोनों मेरे सिस्टम की तरफ देखने लगे। और दोस्तों मैं रीजनिंग में तो मैं लगभग 32 या पता नहीं 34 क्वेश्चन कर चुका था। क्वांट के क्वेश्चन रहते थे मेरे। क्वांट में दोस्तों मैं 20 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। उसके बाद दोस्तों सिंप्लीफिकेशन था, सिंप्लीफिकेशन नहीं, अप्रोक्सीमेशन, सॉरी, अप्रोक्स के क्वेश्चन थे दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ दोस्तों, अप्रोक्स के क्वेश्चन थे और अप्रोक्स के क्वेश्चन के बाद में थी दोस्तों नंबर सीरीज। मैं जब क्वांट के सेक्शन में आया तो इन 10 मिनट में दोस्तों, जहां पर अप्रोक्स के क्वेश्चन मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्तों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, तो वो लगभग 2 मिनट में वो 5 क्वेश्चन आराम से कर देते हैं, आराम से, कोई इशू नहीं होता दोस्तों को। 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। और नंबर सीरीज भी मतलब बहुत टिपिकल नहीं थी और शायद मिसिंग नंबर सीरीज थी, शायद मिसिंग नंबर, मुझे ध्यान भी नहीं है क्योंकि मैं उस चीज़ में इतना मतलब उस समय में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि बार बार सिस्टम बंद होने की वजह से। और उस 10 मिनट में, वो जो आखिर के 10 मिनट थी जहां मुझे मतलब मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकता था दोस्तों, उस 10 मिनट में मतलब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लिटरली मेरे हाथ कांपने लगे। और उस अंतिम 10 मिनट में जहां मतलब मैं एक डीआई बहुत आसानी से दोस्तों, मतलब मेरी प्रैक्टिस अब की बार इतनी अच्छी हो रखी थी कि मैं डीआई के क्वेश्चन में लगभग 3 से 3.5 मिनट में मैं डीआई के 5 क्वेश्चन में से मैं निकल जा रहा था। क्योंकि इजी डीआई आती है, आप सबको पता है कि प्रीलिम्स की डीआई बहुत इजी आती है, तो आराम से हो जाती है, बस बशर्ते कि आप पैनिक ना करें। अब दोस्तों ये नंबर सीरीज जो जिस पे मेरी पकड़ है, और दोस्तों मैं मतलब शायद अगर मेरे मुंह से झूठ ना निकल रहा हो और मैं शायद मतलब अपने मन से बिल्कुल सच्ची अंतरात्मा से बोल रहा हूँ दोस्तों, लगभग मैंने, झूठ की बात नहीं है, आपको बहुत सारे दोस्तों को झूठ लगेगा, नो इशू दोस्तों, मैं लगभग 3000 प्लस नंबर सीरीज की मैंने मतलब इतने क्वेश्चन में लगा चुका हूं। मैंने पीडीएफ, काफ़ी सारी ऐसी पीडीएफ रही कि 200 की पीडीएफ मैंने डाउनलोड की, मैंने कम फिनिश करके रख दी। ऐसा दोस्तों बहुत मतलब लगभग मैंने 3000 मैंने नंबर सीरीज लगाई होंगी। तो नंबर सीरीज पे खासी अच्छी खासी पकड़ है कि आसानी से कर पाता दोस्तों। उस समय में ना ही तो मैं नंबर सीरीज कर पाया
और ना ही मैं सिंप्लीफिकेशन कर पाया। और उस एग्ज़ाम में बहुत सारे दोस्तों ने 65 से लेकर 68 क्वेश्चन तक वो अटेम्प्ट कर पाए थे। और दोस्तों मेरे क्वेश्चन हुए थे 55 क्वेश्चन में दोस्तों रीजनिंग के मेरे बिल्कुल सही थे या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। रुको मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ कि मतलब क्या ही गलतियाँ हुई। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखाता हूँ कि आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड। अब दोस्तों उस गलती की वजह से ये देखिए दोस्तों, आप 1 मिनट रुकिए, बस मैं इस स्कोर कार्ड को ना उसमें रख लेता हूँ, स्लाइड में रख लेता हूँ, ताकि मैं इस पे भी मतलब अब डिस्कस कर सकूँ। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर था, बहुत सारे दोस्त छुपा देते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ओबीसी कैटेगरी से मैंने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया था। दोस्तों मैंने रीजनिंग में मुझे ध्यान नहीं है, मैंने लगभग 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मैंने 33 क्वेश्चन शायद रीजनिंग में अटैम्प्ट किए थे और 22 क्वेश्चन शायद मेरे क्वांट में थे, या पता नहीं यहाँ पर 34 या 19 का रेशियो था। मतलब मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों कि क्योंकि उस समय मैं लास्ट वाली स्क्रीन में देख ही नहीं पाया था, तो मेरा लगभग अंदाजा था कि शायद मैंने 54 से मैंने 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अब दोस्तों रीजनिंग में मेरे गलत हो सकते, मुझे खुद भी नहीं पता कि कितने गलत हुए क्या, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं और मुझे यही ध्यान नहीं है कि मैंने टोटल क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए थे। बस मुझे ये था कि मैं 60 तक नहीं पहुंच पाया था, और मुझे जब वो लास्ट वाली जो स्क्रीन थी, मुझे उसके 5 के बाद शायद 2 दिखाई दिया था या पता नहीं 3 दिखाई दिया था, कुछ ऐसा ही दिखाई दिया था। मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैंने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए थे। जहाँ तक मेरा अंदाजा शायद मैंने 55 किए हों या पता नहीं 53 किए हों। बस मुझे ये था कि रीजनिंग में मैं 30 प्लस कर चुका था, 32 थे, अब पता नहीं 33 थे। अगर दोस्तों 33 अगर मेरे क्वेश्चन हैं तो 2 मेरे गलत हुए, उसके हिसाब से तो मेरे 30.5 मार्क्स ही बनते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे कितने थे। और क्वांट में दोस्तों मेरे इतने ही हुए थे, पता नहीं 20 हुए थे 21 हुए थे, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। तो मेरे मार्क्स आए 50.50, और ये स्टार का मीन्स है नोट सिक्योर कट ऑफ टोटल मार्क्स ऑन कट ऑफ टोटल स्कोर। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे यही बात बोलूँगा कि जो ये गलतियाँ मुझसे हुई कि भाई मैं पैनिक कर गया उस लास्ट में, और जो ये साइड वाले जो ये लड़के बैठे थे, मैं इनको कुछ बोल भी नहीं पाया, कुछ बोल भी नहीं सकता था। ये जो दोनों ये बैठे थे, कुछ बोल भी नहीं सकता था, और दोस्तों मेरे हाथ कँपा गए और मैं एग्ज़ाम से आउट हो गया। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये गलतियाँ आपके साथ भी हो सकती हैं। ये मिस्टेक, इसमें मिस्टेक किसी की नहीं होती, ना इन्विजिलेटर की होती, मतलब मोस्टली तो इन्विजिलेटर की होती, क्योंकि उसने सुना नहीं। मैं बार बार उनको यही बोल रहा था। और दोस्तों जैसे ही मेरा एग्ज़ाम यहाँ से जैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने एकदम अपने डेस्क पे पेन फेंक कर मारा, और मैंने तुरंत ही इन्विजिलेटर को बोलना शुरू कर दिया कि मैं आप एक बात बताइए, क्या मैंने आपसे बोला था? नहीं बोला था। बोला फिर आपको सिस्टम तो अलाउड किया ना। अरे सिस्टम अलाउड किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बोला आपको टाइम पूरा मिला ना, 45 मिनट मिले। अरे सर उस 45 मिनट से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उस चीज़ से पड़ता कि आपके जो मेरे पीछे जो बच्चे बोल रहे थे, ना ही आप उन्हें शांत करा पाए, और मेन बात तो थी उनको शांत नहीं करा पाने की। इनका तो मैं फिर भी ठीक है यार, कोई ना एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो इंसान पीछे बोल रहा है आपके पीछे, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? उसका रोकने का काम दोस्तों इन्विजिलेटर का था, उसने अपना काम नहीं किया। इसी की वजह से मैं इस कंपटीशन से आउट हो गया। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, अगर स्टार्टिंग में ही आपकी स्क्रीन अगर नहीं आए, अगर स्क्रीन पे आपका
इमेज और फोटो नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्शन उठाइए, तब तक बोलते रहिए जब तक आपका सिस्टम या तो बदल ना दिया जाए और जब तक सही नहीं हो जाए। कोशिश कीजिए, अगर दोस्तों आपकी लैब खाली है मेंस में, दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी तैयारी नहीं होती, वो मेंस देने नहीं जाते हैं, तो तुरंत बोलिए कि सर मेरा सिस्टम चेंज कर दीजिए, मुझे इस सिस्टम पे रहना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस मेरा एक मेन मोटिव था कि जो मिस्टेक मेरे साथ हुई, जिसकी वजह से मैं इस पूरे के पूरे कंपटीशन से बाहर हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ भी हो। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा सजेशन, मेरा सुझाव अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं दोस्तों, मुझे अपना कि जो फेल्योर है उसे छुपाने में मुझे कोई वो नहीं है भाई, फेल हुए तो हुए हैं, कुछ गलती हमारी थी, कुछ सिस्टम की हुई। अब मैं तो दोस्तों ये क्या ही बोलूँ, सिस्टम की गलती बोलूँ, अपनी गलती बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता कि कौन गलत था उस सिचुएशन में। मैं अपनी तरफ से बार बार उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि सर सिस्टम को देख लीजिए देख लीजिए, उन्होंने नहीं सुना। और ऐसी सिचुएशन में आपका पैनिक होना जायज बनता है कि यार आप बहुत बड़ा एग्जाम देने आए हो, आप स्केल 1 ऑफिसर लगने वाले हो, आप पीओ लगने वाले हो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आपने 2 बार का ऑलरेडी आप इंटरव्यू अपीयर्ड हो, आप एग्जाम में बहुत नजदीक से रहे हो, आपने ऐसा हुआ कि बस एक कदम पे सफलता आपसे दूर रह गई। अब आप जब उस सिचुएशन में आप आ चुके हैं, अब दोस्तों वहां से जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम ना हो तो सोच कर देखिए कैसा फील होगा। बट कोई नहीं, ठीक है, एग्जाम है, नेक्स्ट ईयर और अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मैं तब तक आपके साथ हूँ, जब तक जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, और खासकर आरआरबी के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का सपना होता है, जिन दोस्तों की इंग्लिश बहुत कमजोर होती है तो उनका एक ही सपना होता है कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में वो जॉब निकल जाए। तो और दोस्तों मेन बात ये थी कि अब की बार की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। मुझे असली दुख इस बात का हो रहा है कि जहां लास्ट ईयर कट ऑफ 55 अराउंड थी, वो कट ऑफ सिर्फ 61 पहुंची है, 6 मार्क्स बढ़ी है। अब दोस्तों जहां पर आपकी वैकेंसी 1000 से आपकी वैकेंसी 138 हो गई है, लगभग आपकी 90% वैकेंसी कम हो गई है। 90% वैकेंसी में सिर्फ आपकी कट ऑफ बढ़ रही है 6 मार्क्स, कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ रही दोस्तों। लास्ट ईयर भी मैं इतनी शायद मैं 58 पॉइंट समथिंग तो मेरे मार्क्स आ गए थे, जबकि लास्ट ईयर का पेपर इस बार के पेपर के मुकाबले एवरेज ही कह सकते हैं, बहुत इजी नहीं बोल सकते या बहुत टफ नहीं बोल सकते, लगभग दोनों एवरेज लेवल के एग्जाम थे। बस दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये सच्चाई बताने का कि दोस्तों ये गलतियां किसी के साथ भी हो सकती हैं, किसी के सिस्टम में भी ग्लिचेज आ सकते हैं, तो आप इनको इग्नोर ना करें। आप बार बार इन्विजिलेटर को बोलते रहें। अगर वो आपकी नहीं सुनते हैं, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आप आपकी नहीं सुनते हैं तो डायरेक्ट आप सर्वर रूम में जाइए, वहां जाकर आप बोल दीजिए, क्योंकि इन्विजिलेटर बहुत ढीठ टाइप किस्म के इंसान होते हैं, कुछ जो आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, उनको अपने से लगा होता है, अपने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों मेरी बातों को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और वो उसको हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं कि मैं भुगत भोगी हूँ। तो बस मैं चाहता हूँ कि और किसी के साथ ये दिक्कत ना हो। बस इतना ही मेरा सुझाव था, इतना ही सजेशन था, मेरी सलाह थी कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप पीछे मत हटिए, अपने बारे में आवाज़ उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो बस यही सुझाव देना था मुझे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए मेरा मन था कि मैं आप दोस्तों से ये बात करूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरा सुझाव अच्छा लगता है, तो दोस्तों आप लाइक बटन पर प्रेस करके मेरे सुझाव को सराह सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर जिन दोस्तों को बुरा लगा हो, जिनको ये लगा हो कि भाई मैं तो अपना फेल होने का रोना रो रहा हूँ, तो दोस्तों आपके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल ही नहीं थी। जिनको ये लगता है कि मैं अपने फेल होने का रोना रो रहा हूँ या फिर मैं अपने भाई एक्सक्यूज़ बता रहा हूँ, तो दोस्तों मैं एक्सक्यूज़ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको आने वाले एग्जाम से आगाह कर रहा हूँ कि टेक्निकल ग्लिचेज किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें अपने बारे में दोस्तों, अपने एग्ज़ाम, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तैयारी आपने की, आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आवाज़ उठाएं दोस्तों, और दूसरे दोस्तों को बताएं। अगर जो भी दोस्त मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाइए दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक बटन पर प्रेस करते हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको हमारा चैनल का पता ही है, बैंक अधिकारी के नाम से। अब दोस्तों 2 चैनल है बैंक अधिकारी के नाम से, बस आप इतना ध्यान करें कि II वाला, ठीक है, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और जो भी आने वाली जो नोटिफिकेशन उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और ऐसा ही प्यार हमारे साथ बनाए रखें।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। बस मतलब सलाह कह लीजिए, ये कह लीजिए कि मेरे मन की एक बात थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था, बहुत मेरा मन भरा हुआ था। तो बस आपसे बात शेयर की, अच्छा लगा मुझे, मेरा दिल हल्का सा फील कर, मतलब हल्का फील कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आप, ये सजेशन है आप सब दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।